बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, सुदामा। उनका जीवन बहुत साधारण था। घर में गरीबी थी, बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे और पत्नी भी कठिन परिस्थितियों में दिन गुजार रही थी। वे संतोषी थे और जो मिल जाता उसी में प्रसन्न रहते। एक दिन उनकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, क्यों न आप द्वारका जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलें। वे अब महाराज हैं, यदि आप उनसे मिलेंगे तो शायद हमारी कुछ सहायता हो जाएगी। सुदामा कुछ पल चुप रहे। उनके मन में द्वंद्व था, क्या मित्रता स्वार्थ के लिए होनी चाहिए, क्या मैं अपने मित्र से कुछ मांगने योग्य हूँ। लेकिन अंत में पत्नी के आग्रह और बच्चों की दशा देखकर वे चलने को तैयार हो गए। घर में उपहार देने लायक कुछ भी नहीं था। पत्नी ने थोड़े से चिवड़े एक पुराने कपड़े में बांध दिए और बोली, यह हमारे प्रेम का प्रतीक है, इसे अपने मित्र को दे दीजिए। सुदामा लंबी यात्रा कर जब द्वारका पहुँचे तो वहां के महल और उसकी भव्यता देखकर उनके कदम रुक गए। उन्होंने सोचा, मैं इतना गरीब और साधारण, और मेरे मित्र कृष्ण अब द्वारका के महाराज, क्या मैं उनसे मिलने योग्य हूँ। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने बचपन के सखा को देखा, वे राजसिंहासन से उतरकर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और बोले, अरे मेरे प्रिय सखा सुदामा, इतने वर्षों बाद तुम मिले हो। आज मेरा घर और मेरा हृदय धन्य हो गया। महल के सभी लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। द्वारका के महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने गरीब मित्र के चरण धो रहे थे, उन्हें सिंहासन पर बैठा रहे थे और उनके साथ बचपन की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा संकोच से हिचकिचाने लगे। उन्होंने गठरी छिपानी चाही और बोले, प्रभु, यह बहुत ही तुच्छ सा उपहार है, आपको कैसे दूं। कृष्ण ने स्वयं वह गठरी खींचकर खोली और प्रेम से चिवड़े खाने लगे। हर कौर के साथ उनकी आंखों में आनंद झलक रहा था। वे बोले, वाह, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता। इसमें तुम्हारा निष्कपट प्रेम बसा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। सुदामा का मन भावुक हो उठा। वे सोच रहे थे, क्या यही सच्ची मित्रता नहीं है, जहाँ राजा और गरीब का भेद मिट जाए, जहाँ केवल प्रेम रह जाए, बिना मांगे ही सब कुछ। कुछ दिन कृष्ण के साथ बिताने के बाद सुदामा ने उनसे विदा ली। उन्होंने उनसे कोई धन, कोई वस्त्र, कोई सोना नहीं मांगा। वे बस अपने मित्र का प्रेम लेकर लौट पड़े। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी पुरानी जर्जर झोपड़ी अब एक भव्य महल में बदल चुकी थी। पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे थे। घर हर सुख संपत्ति से भरा हुआ था। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। वे आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे कृष्ण, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। आपने मेरी गरीबी मिटा दी और मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। यही सच्ची मित्रता है, जिसमें न कोई स्वार्थ है, न कोई लोभ, केवल प्रेम और समर्पण है। कृष्ण ने अपने महल में बैठे ही सुदामा के भावों को महसूस किया और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, मित्र, तुम्हारा हृदय ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। इस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर हो गई।